मार्कंडेय कौष्टुकी संवाद का आरंभ। प्राकृत सर्ग का वर्णन। जैमिनी बोले, श्रेष्ठ पक्षीगण, आपने प्रवृत्ति और निवृत्ति दो प्रकार के वैदिक कर्म बतलाते हुए मुझे बहुत सुंदर उपदेश दिया है। अहो, पिता की कृपा से आप लोगों का ज्ञान ऐसा है जिससे तिर्युग योनि को प्राप्त होकर भी आपने मोह का त्याग कर दिया। आप लोग धन्य हैं, क्योंकि उत्तम सिद्धि की प्राप्ति के लिए आप लोगों का मन आज भी पूर्वावस्था में स्थित है। विषय जनित मोह उसे विचलित नहीं कर पाते। मेरा बड़ा भाग्य है कि महर्षि मार्कंडेय जी ने मुझे आप लोगों का परिचय दिया। आप सब प्रकार के संदेहों का निराकरण करने में सबसे श्रेष्ठ हैं। इस अत्यंत संकटपूर्ण संसार में भटकते हुए मनुष्यों को बिना तपस्या किए आप जैसे संतों का संग प्राप्त होना दुर्लभ है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि प्रवृत्ति और निवृत्ति एवं ज्ञान के विषय में आप लोगों की बुद्धि जैसी निर्मल है, वैसी दूसरे किसी की नहीं है। यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो मेरे लिए आगे बताई जाने वाली बातों को पूर्ण रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। यह स्थावर जंगम जगत कैसे उत्पन्न हुआ? कल्पांत में पुनः किस प्रकार यह लय को प्राप्त होगा? देवता, ऋषि, पितर और भूत आदि के वंश कैसे हुए? मनवंतर किस प्रकार होते हैं? उनके वंश में उत्पन्न महापुरुषों के जीवन चरित्र कैसे हैं? जितनी सृष्टि, जितने प्रलय, जैसे जैसे कल्पों के विभाग, जो जो मनवंतर की स्थिति, जैसी पृथ्वी की स्थिति, जितना बड़ा पृथ्वी का विस्तार तथा समुद्र, पर्वत, नदी, वन, भूलोक आदि स्वर्ग लोक समुदाय और पाताल की जिस प्रकार की स्थिति है, वह सब मुझे बताइए। सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र और तारों की गति तथा प्रलय काल तक की सारी बातें मैं सुनना चाहता हूँ। जब इस जगत का संहार हो जाएगा तब उसके बाद क्या शेष रहेगा? इस प्रश्न पर भी प्रकाश डालिए। पक्षियों ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, आपने हम लोगों पर प्रश्नों का ऐसा भार रख दिया जिसकी कहीं तुलना नहीं है। अब हम आपके पूछे हुए विषयों का वर्णन करते हैं, सुनिए। पूर्व काल में मार्कंडेय जी ने ब्राह्मण कुमार कौष्टुकी से, जो परम बुद्धिमान, वृत्त स्नात तथा शांत स्वभाव वाले थे, जो कुछ कहा था वही हम आपसे कहते हैं। एक समय महात्मा मार्कंडेय मुनि श्रेष्ठ ब्राह्मणों से घिरे बैठे थे। वहां कौष्टुकी ने यही बात पूछी थी जिसे आपने हमसे पूछा है। भृगुनंदन मार्कंडेय जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कौष्टुकी के प्रश्नों का उत्तर दिया। उसी का हम आपसे वर्णन करते हैं, आप ध्यान देकर सुने। जो सृष्टि के समय ब्रह्मा, पालन काल में विष्णु तथा संहार के समय जगत का अंत करने वाले अत्यंत भयंकर रुद्र हैं, उन संपूर्ण जगत के स्वामी पद्म योनि पितामह ब्रह्मा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, पूर्व काल में अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के प्रकट होते ही उनके मुखों से क्रमशः पुराण और वेद प्रकट हुए। फिर महर्षियों ने पुराण की बहुत सी संहिताएं रची और वेदों के भी सहस्त्रों विभाग किए। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, ये चारों महात्मा ब्रह्मा जी के उपदेश बिना नहीं सिद्ध हो सकते थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सप्त ऋषियों ने उनसे वेदों को ग्रहण किया और ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए भृगु आदि ऋषियों ने पुराण को अपनाया। भृगु से च्यवन ने और च्यवन से ब्रह्म ऋषियों ने उसे प्राप्त किया। फिर उन्होंने दक्ष को उपदेश दिया और दक्ष ने मुझे इस पुराण को सुनाया था। वही आज मैं तुमसे कहता हूँ। यह पुराण कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान, अजन्मा, अविनाशी, आश्रय स्वरूप, चराचर जगत को धारण करने वाले तथा परम पद स्वरूप हैं, जिन्हें आदि पुरुष ब्रह्मा कहा जाता है, जो उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है, किसी के औरस पुत्र न होकर स्वयंभू हैं, जिनमें संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है, जो हिरण्य गर्भ लोक सृष्टि में लगे रहने वाले और परम बुद्धिमान हैं, उन भगवान ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मैं परम उत्तम भूत वर्ग का वर्णन आरंभ करता हूँ। वह भूत समुदाय 5 की संख्या में जानने के योग्य तथा विविध स्रोतों से युक्त हैं। महत्त्व से लेकर विशेष पर्यंत उसकी स्थिति है। उसमें किसका कैसा लक्षण है और किसके रूप में कितनी विभिन्नता है, इन सब बातों का ज्ञान कराते हुए भूत समुदाय का वर्णन करता हूँ।
इस भौतिक जगत का जो कारण है उसे प्रधान कहते हैं। उसी को महर्षियों ने अव्यक्त कहा है और वही सूक्ष्म, नित्य एवं सत सत्व स्वरूपा प्रकृति है। सृष्टि के आदि काल में केवल ब्रह्म था जो नित्य, अविनाशी, अजर और अप्रमेय है। उसका दूसरा कोई आधार नहीं है। वह गंध, रूप, रस, शब्द और स्पर्श से रहित है। उसका आदि और अंत नहीं है। वह संपूर्ण जगत की योनि, तीनों गुणों का कारण एवं अविनाशी है। उसे आधुनिक नहीं, पुरातन एवं सनातन कहा गया है। वह ज्ञान विज्ञान का विषय नहीं है। प्रलय के पश्चात उस ब्रह्म से ही यह सब कुछ व्याप्त था। मुने, फिर सृष्टि काल आने पर गुणों की साम्यावस्था रूप प्रकृति जब ब्रह्म के क्षेत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुई, तब उससे महत्व का आविर्भाव हुआ। उत्पन्न हुए उस महतत्व को प्रधान ने आवृत्त कर रखा है। जैसे बीज त्वचा से घिरा हुआ होता है, उसी प्रकार अव्यक्त प्रकृति से महतत्व आच्छादित है। वह सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का बताया गया है। तत्पश्चात उस महतत्व से वैकारिक, तेजस तथा भूतादि स्वरूप तामस, इन 3 भेदों वाले अहंकार उत्पन्न हुए। जैसे अव्यक्त प्रकृति से महतत्व आवृत्त है, उसी प्रकार अहंकार भी महतत्व से आवृत्त है। भूतादि नामक तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा की सृष्टि की। उस शब्द तन्मात्रा से शब्द गुण वाला आकाश उत्पन्न हुआ। फिर भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को आच्छादित किया। इससे स्पर्श तन्मात्रा की सृष्टि हुई, जिससे बलवान वायु का प्राकट्य हुआ। वायु का गुण स्पर्श माना गया है। शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने जब स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आच्छादित किया, तब वायु ने भी विकृत होकर रूप तन्मात्रा की रचना की। इस प्रकार वायु से अग्नि तत्व प्रकट हुआ, जिसका गुण रूप बतलाया जाता है। तदनंतर स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को आवृत्त किया, जिससे विकृत होकर उस तेज ने रस तन्मात्रा की सृष्टि की। उस रस तन्मात्रा से जल प्रकट हुआ, जो रस नामक गुण से युक्त है। फिर रूप तन्मात्रा वाले अग्नि तत्व ने रस तन्मात्रा युक्त जल को आवृत्त किया। इसमें जल में भी विकार आया और उससे गंध तन्मात्रा की सृष्टि हुई। उसी से यह संघात रूपा पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसका गुण गंध है। उन भूतों के कारण रूप से तन्मात्राएं हैं, इसीलिए वे भूत तन्मात्रा रूप माने गए हैं। तन्मात्राएं किसी विशेष भाव का बोध नहीं कराती, इसलिए वे अविशेष हैं। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा रूप सर्ग प्रकट हुआ। वैकारिक अहंकार में सत्व गुण की अधिकता होने से वह सात्विक भी कहलाता है। उससे एक ही साथ वैकारिक सर्ग की उत्पत्ति होती है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां तेजस अहंकार से उत्पन्न बतलाई जाती हैं और उनके अधिष्ठाता 10 देवता वैकारिक अहंकार से प्रकट हुए हैं। 11वें मन को भी वैकारिक सर्ग में ही जानना चाहिए। इस प्रकार मन तथा इंद्रियाधिष्ठाता देवता वैकारिक माने गए हैं। श्रवण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये 5 इंद्रियां शब्दादि विषयों का ज्ञान कराने के लिए हैं, इसलिए इन्हें ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। दोनों पैर, गुदा, उपस्थ, दोनों हाथ और वाक, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। क्रमशः चलना, मल त्याग, रति के आनंद का अनुभव, शिल्प रचना और बोलना, ये 5 इनके कर्म हैं। शब्द तन्मात्रा युक्त आकाश स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु में प्रविष्ट है, इसलिए वायु 2 गुणों से युक्त होता है। उसका अपना गुण स्पर्श है, उसके साथ आकाश का शब्द भी रहता है। इसी प्रकार शब्द और स्पर्श ये 2 गुण रूप में प्रवेश करते हैं, इसलिए अग्नि शब्द, स्पर्श और रूप इन 3 गुणों से युक्त होता है। फिर शब्द, स्पर्श और रूप इन तीनों का रस में प्रवेश होता है, इसलिए रसात्मक जल को 4 गुणों से युक्त समझना चाहिए। इसी प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चारों गंध में प्रवेश करते हैं और उससे मिलकर सब ओर से पृथ्वी को आवृत कर लेते हैं। इसलिए पृथ्वी 5 गुणों से युक्त है और सब भूतों में स्थूल दिखाई देती है। ये 5 भूत शांत, घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख, दुख एवं मोह से युक्त हैं, इसलिए ये विशेष कहलाते हैं।
परस्पर प्रवेश करने पर ये एक दूसरे को धारण करते हैं। ये महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी भूत एक दूसरे से मिलकर और परस्पर आश्रित हो एक संघात को ही अपना लक्ष्य बना जब पूर्ण रूप से एक हो जाते हैं, तब पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण प्रधान तत्व के संबंध से अंड की उत्पत्ति करते हैं। वह महान अंड जल के बुलबुलों के समान क्रमशः बढ़ता है और जल पर स्थिर रहता है। उस प्राकृत अंड में ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध क्षेत्रज्ञ पुरुष भी वृद्धि को प्राप्त होता है। वे ब्रह्मा ही सबसे प्रथम शरीरधारी होने के कारण पुरुष कहलाते हैं। भूतों के आदि कर्ता ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट हुए। उन्होंने चराचर सहित संपूर्ण त्रिलोकी को व्याप्त कर रखा है। अंड के गर्भ में स्थित उन महात्मा ब्रह्मा जी के लिए मेरु पर्वत ही गर्भ को ढकने वाली झिल्ली हुआ। अन्य पर्वत जरायु हुए तथा समुद्र ही उस गर्भाशय का जल था। उस अंड में ही देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ तथा पर्वत, द्वीप, समुद्र और नक्षत्र मंडल के साथ त्रिभुवन का आविर्भाव हुआ। वह अंड क्रमशः जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा तामस अहंकार के द्वारा बाहर से आवृत है। ये आवरण एक की अपेक्षा दूसरे 10 गुने बड़े हैं। तामस अहंकार उससे 10 गुने बड़े महतत्व के द्वारा आवृत है और महतत्व भी उन सब के साथ अव्यक्त प्रकृति के द्वारा घिरा हुआ है। इस प्रकार इन 7 प्राकृत आवरणों से यह अंड आवृत है। इस तरह वे 8 प्रकृतियां एक दूसरे को आवृत करके स्थित हैं। वह प्रकृति नित्य है और उसके भीतर वे ही पुरुष हैं जो तुम्हें ब्रह्मा के नाम से बताए गए हैं। अब संक्षेप में पुनः इस विषय का वर्णन सुनो। जैसे कोई पुरुष जल में डूबकर फिर निकलते समय जल को फेंकता है, उसी प्रकार भगवान ब्रह्मा जी भी प्रकृति को हटाते हुए उससे प्रकट होते हैं। अव्यक्त प्रकृति को क्षेत्र बताया गया है और ब्रह्मा जी क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। यह संपूर्ण जगत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ रूप ही है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार यह प्राकृत सर्ग का वर्णन हुआ। इसके भीतर अधिष्ठाता रूप से क्षेत्रज्ञ विराजमान रहता है। प्राकृत सर्ग ही प्रथम सृष्टि है।